नमस्कार भाइयों, यह है कॉटन की फसल और इसमें कुछ दिन पहले मुझे लगता है कम से कम 15 दिन पहले इस कॉटन की फसल में ग्लाइफोसेट जो राउंडअप का स्प्रे हुआ था और उसको साइड इफ़ेक्ट का ही वीडियो मैंने इसी फसल का मैंने बनाया था। तो आप देख सकते हैं इसके जो ऊपर का जो भाग है, देख सकते हैं कैसे सिकुड़ गया है, देख सकते हैं। अभी इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये ग्रोथ नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए इसको कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगा होगा। तो यदि आप भी गलती से या कैसे भी तो राउंडअप का अगर स्प्रे करते हो तो उसको रिकवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज इस विषय में हम बात करेंगे। और मुझे एक सब्सक्राइबर भाई ने भी कमेंट करके बताया है कि यदि राउंडअप का साइड इफ़ेक्ट होता है हमारे कॉटन के फसल के ऊपर तो क्या करना चाहिए। और आप भी इस विषय में आपकी भी राय आप दे सकते हैं। आप मेरी बात से एग्री हो या डिसएग्री हो, कुछ भी हो कमेंट में ज़रूर बताना। और यदि आप ऐसे कंडीशन में आपने उस फसल को रिकवर करने के लिए क्या मेथड्स अपनाए हैं वो भी आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, जिससे कि हमारे और भी किसान भाइयों को पता चले। क्योंकि खेती जो है अकेले करने की जो बात नहीं है, ये मिलजुल कर करने की बात होती है। क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस है वो हम हमारे किसान भाइयों के साथ अगर शेयर करते हैं आप, तो हमारे किसान भाइयों को पता चलेगा और आगे से हमारे किसान भाई अलर्ट हो जाएंगे। तो करना क्या है भाइयों कि सबसे पहले तो आप जो मार्केट में अमीनो एसिड मिलता है वो आप अमीनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं फसल के ऊपर, जो कि एक प्रोटीन का काम करता है और फसल को बहुत जल्दी से ग्रो करने में मदद करता है। दूसरी बात जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, जो समुद्री घास होता है, उस घास के अर्क से जो टॉनिक बनाते हैं, उस अर्क का भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये तो हो गई सीवीड एक्सट्रैक्ट की। अब अगर इससे तीसरी अगर उपाय की बात करें तो जो विद्राव्य खाद जो होते हैं, उर्वरक, यदि आप उसका स्प्रे करते हैं तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और सबसे अगर आसान और सस्ता उपाय, अगर घरेलू उपाय भी आप बोलेंगे तो वो है कि 2% अपना यूरिया का यदि आप स्प्रे लेते हो तो उससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। आप 20 लीटर की टंकी के लिए आप 200 ग्राम यूरिया का स्प्रे आप कर सकते हैं। और यदि आप राउंडअप का अगर साइड इफ़ेक्ट होता है ऐसा आपकी फसल के ऊपर तो आप कर सकते हैं। और इससे और बात है, मोनोक्रोटोफास जो इंसेक्टिसाइड होता है, उस इंसेक्टिसाइड से भी वेजिटेटिव ग्रोथ अपने फसल की अच्छी होती है। तो क्रॉप के स्टेज के अनुसार आप 50 से लेकर 70, 80, 90 ml प्रति पंप के लिए हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ऐसे यदि आप 2-3 के दिन के अंतराल में यदि आप स्प्रे करते हो अपने फसल के ऊपर तो आपको जल्द से जल्द आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो आपकी हो जाएगी। और देख सकते हैं अब इस खेत में राउंडअप का स्प्रे हुआ है, लेकिन ये जो केना गवत है, हमारे यहाँ पे इसको केना बोलते हैं, तो अभी ये जीवित है। हालांकि ये अंदर से थोड़ा कमज़ोर हो गया है, देख सकते हैं। अभी बहुत ही आसानी से उखड़ रहा है। इसके जो अंदर की जो क्या बोलते हैं, न्यू जो इसके रूट है वो रूट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। बहुत ही आसानी से इतना बड़ा है ये, जो देख सकते हैं आप, इतना बड़ा है ये, लेकिन बहुत ही आसानी से उखड़ गया है। ये अंदर से कमज़ोर हो चुका है। आप यूँ बोल सकते हैं ये अभी कोमा में जा चुका है। तो घास पे तो उसका कंट्रोल अच्छा है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है, क्योंकि वो एक नॉन सिलेक्टिव सिस्टेमिक हर्बिसाइड है, तो सिस्टेमिक यानी वो अंतर प्रवाही होता है और वो अंदर से काम करता है। तो अंदर से वो कमज़ोर करके जो ऐसे ऊपर की जो ये भाग है उस भाग को ये अफेक्ट करता है भाइयों। ये देख सकते हैं आप। अगर ये आप ग्रोथ भी करेगा तो ये कहाँ से आप जो न्यू जो और इसकी जो फांदी निकल रही है, डेंट निकल रहा है न्यू, इस डेंट से अब ये आगे ग्रो करेगा। ये तो इसका जो मेन जो ये शेंडा है ये तो अब गया काम से। जो इसके न्यू बड्स निकलेंगे उस बड से ये अब आगे ग्रो करेगा। तो ये था भाई आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।